जब अधर्म इतना बढ़ जाए कि देवताओं के अस्त्र भी बेबस हो जाएं, तब स्वयं शक्ति को जन्म लेना पड़ता है। बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था, तब भारत के पश्चिमी भाग में घने जंगलों और पर्वतों के बीच एक रहस्यमयी क्षेत्र था। उस स्थान को लोग अग्निकूट वन के नाम से जानते थे। यह जगह साधुओं की तपस्थली मानी जाती थी, जहां ऋषि मुनि वर्षों तक तप करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। लेकिन समय का चक्र बदला और उसी पवित्र भूमि पर एक भयंकर राक्षस का जन्म हुआ। उसका नाम था धूम्रासुर। धूम्रासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे नष्ट नहीं कर सकेगा। वरदान मिलते ही उसका स्वरूप बदल गया। वह क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी बन गया। उसने अग्निकूट वन में रहने वाले साधुओं को सताना शुरू कर दिया, यज्ञों को नष्ट कर देता, तपस्वियों को मार डालता, निर्दोष लोगों को भयभीत करता। पूरे क्षेत्र में डर और अंधकार छा गया। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब सभी देवता एकत्र होकर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने कहा, अब समय आ गया है कि इस अधर्म का अंत किया जाए। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र उठाया और धूम्रासुर के सामने युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी। इंद्र ने पूरी शक्ति से अपना वज्र फेंका, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। धूम्रासुर ने मुस्कुराते हुए उस वज्र को अपने हाथ से पकड़ लिया और अगले ही पल वज्र टूट गया। यह दृश्य देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। इंद्र का अजेय अस्त्र टूटना पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अशुभ संकेत था। जैसे ही वज्र टूटा, उसके टुकड़ों से एक तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप लेने लगा और तभी एक भयंकर और दिव्य देवी प्रकट हुई। उनका नाम था अग्निवज्रा देवी। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथों में दिव्य अस्त्र और स्वर में प्रचंड शक्ति। अग्निवज्रा देवी अकेली नहीं थी। उनके साथ दो और शक्तियां प्रकट हुई, माता कालिका विनाश की देवी, माता रेणुका शक्ति और रक्षा की देवी। तीनों देवियों ने मिलकर एक अद्भुत शक्ति रूप धारण किया। धूम्रासुर ने देवी को देखकर हंसी उड़ाई, मुझे कोई अस्त्र नहीं मार सकता। तभी अग्निवज्रा देवी ने कहा, तुझे अस्त्र नहीं, शक्ति का प्रकोप समाप्त करेगा। युद्ध शुरू हुआ। कालिका ने अपने क्रोध से राक्षस को कमजोर किया, रेणुका ने उसकी शक्ति को बांध दिया और अंत में अग्निवज्रा देवी ने अपनी अग्नि से उसे भस्म कर दिया। कुछ ही क्षणों में धूम्रासुर का अंत हो गया। देवियों ने उसी स्थान पर राक्षस को धरती के नीचे दबा दिया। जहां वह मारा गया था, वहां से आज भी गर्म जल के झरने निकलते हैं। लोग मानते हैं कि वह अग्नि आज भी उसी राक्षस की ऊर्जा है जो देवी की शक्ति से नियंत्रित है। सदियों बाद जब भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे, तब एक वीर योद्धा ने इस देवी की महिमा को पहचाना। वह थे चिमाजी अप्पा। उन्होंने युद्ध से पहले देवी से प्रार्थना की, यदि मैं विजय प्राप्त करूं तो आपके लिए एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। देवी की कृपा से उन्होंने अपने शत्रुओं को पराजित किया। विजय के बाद उन्होंने अपना वचन निभाया, एक विशाल किले जैसा मंदिर बनवाया, जहां आज भी अग्निवज्रा देवी की स्वयंभू मूर्ति विराजमान है।